व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज भाई। मुझे तो लगा कोई ब्रेकअप करके जा चुका है। मैंने सुना था कि मर्द के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, पर तुम्हारे अंदर तो 60 साल की मकरू बुढ़िया है जिसका काम सिर्फ तंज करना और दिल दुखाना है। छोड़ो इन बातों को यार, आओ पी की चाय पीते हैं मीठी बातों के साथ। मुझे पता है तुम यकीनन कोई जरूरी बात करने आई हो, वरना उस दिन जिस तरह बातें हुई थी मुझे तो लगा तुम्हें मनाने के लिए मुझे घर पे धरना देने पड़ेगा तुम्हारे। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई है? वरना मैं अपनी बात पे ना कायम हूँ। वो सुल्तान 2 नंबर लोफर और घटिया आदमी है। चलो मोहब्बत ना सही, कोई और बात सही, बताओ मामला क्या? यार वो जोया बाजी बता रही थी कि असफर भाई ने उनको बोला है कि घर बेचो और अपना हिस्सा मांगो। यकीनन वो जोया बाजी का पैसा भी खा जाएंगे। उन्होंने अल्लाह रसूल की कस्में खाई हैं जोया बाजी के सामने और उनको यकीन दिलाया है कि वो बदल गए हैं और उस औरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। पर अकरम, मेरा दिल नहीं मान रहा है। देखो ये बात हम दोनों जानते हैं कि वो औरत ऑलरेडी शादीशुदा है, मगर अल्लाह जाने उसकी क्या नीयत है। जो औरत शादीशुदा मर्द को वर्गला सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। और तुम देख लेना, वो सारे पैसे असफर भाई ना उस औरत पे लुटा देंगे। सो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, राइट? यही चीज तो मुझे रोकनी है। अभी जायदाद में हिस्सा मांग रहे, कल को औलाद हो जाएगी ना तो पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। अच्छा रिलैक्स, तुम फिक्र नहीं करो। इस औरत का 100% कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। मेरे एक दोस्त है पुलिस में, उसको बोलता हूँ पता लगाएगा। प्लीज पर थोड़ा जल्दी। मैं बाबा को बता चुकी हूँ कि तुमने मेरी पहले भी हेल्प की थी और अब भी कर रहे हो। नहीं यार, उन्हें क्यों बता दिया मेरे बारे में? डोंट वरी, मैंने उन्हें तुम्हारे और अपने बारे में भी बता दिया है। What? क्या मतलब, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? अरे यार फिजा, करना चाहता हूँ लेकिन मेरी फैमिली। वो तुम्हारा मसला है। यार फिर भी तुम मम्मी को जानती है, वो तो रोना डाल देंगी। तो ये मुझे आई लव यू बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना। तुम्हें पता है मम्मी तुम लोग की फैमिली को डिनर पे इनवाइट करने वाली है। तुम फिक्र नहीं करो, हम लड़की वाले अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकते, इसलिए तसल्ली रखो। बाबा की कॉल आ रही है। उठाओ। अल्लाह खैर करे। हेलो जी बाबा। जी जी बाबा जी, मैं बस 15 मिनट में आ रही हूँ जी। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, घर जाना होगा। फिजाद में गाड़ी नहीं लेकर आया। अरे मैं छोड़ देता हूँ आपको, आखिर मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी। नो थैंक्स, मैं रिक्शा में चली जाऊंगी। सुल्तान भाई मैं छोड़ के आता हूँ। सही? हाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदर क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मेहमानों को सलाम दुआ करने का रिवाज नहीं है। आपको अंदर किसने आने दिए? आराम से आराम से, मैं अकेले नहीं आया, आपके उनके साथ आया हूं। अकरम वो वहां ड्राइंग रूम में बैठा है। तो बेहतर होगा कि आप भी अंदर जाके बैठे। बाबा कह रहे थे आलिया खाने बहुत अच्छे बनाती है, जादू है इसके हाथ में। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने सारी उम्र तुम्हें बदमजा खाने खिलाए हूँ। अभी आप तो फिर मास्टर शेफ है ना। हाँ अच्छा बनाती है, अच्छा जायका था, ठीक था इसका बनाया खाना। थैंक यू आंटी।
अम्मा ने ओ लेवल्स के बाद मुझे कुकिंग सिखाना शुरू कर दिया था। वैसे मुझे खुद भी काफ़ी शौक था कुकिंग करने का। और क्या क्या बना लेती हो? मैं पाकिस्तानी, चाइनीज़, थोड़ा बहुत इटालियन और कॉन्टिनेंटल भी। वाह वाह वाह, भाई इतना सब कुछ तुम्हें आता है तो मेरा ख्याल है हफ्ते में एक दफा सब घर वालों की दावत होनी चाहिए तुम्हारी तरफ से। दावत से याद आया आलिया, जब से हमारी शादी हुई है तुमने अभी तक अपने घर वालों को डिनर पर इनवाइट नहीं किया है। किसी दिन उन्हें इनवाइट करो ना डिनर पर। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसी वीकेंड पे बुला लो। क्यों क्यों ऐसे? नहीं नहीं आंटी, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? देखो हम कितनी मर्तबा तुम्हारे घर वालों की तरफ जा चुके हैं दावत पे, अब उनका हक भी बनता है ना कि वो आए हमारे पास। और बल्कि ये करना, अपनी बहन और बहनोई को भी बुला लेना, अच्छे अच्छे खाने बनाना उनके लिए, अच्छी सी तैयार होना। भाई ऑफिस भी तुम ऐसे सादा सादा सी चली जाती हो और घर में भी इतनी सादा घूम रही होती हो। मेरा ख्याल है तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें तैयार श्यार होके रहना चाहिए। मम्मी ये जुनैरा और अकरम कहाँ पर है? नजर नहीं आ रहे सुबह से। जुनैरा की तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अपने कमरे में है ऊपर। और अकरम बेचारा तो दोपहर से ही बाहर है। मेरा बच्चा सारा सारा दिन घर से बाहर मेहनतें करता रहता है अपने कारोबार को ले। बस अल्लाह ताला कामयाब करे उसे। आमीन। अरे हाँ, कारोबार को लेके मुझे याद आया, अकरम दरअसल नया काम शुरू कर रहा है अपने दोस्त के साथ, और सारी इन्वेस्टमेंट भी वही दोस्त कर रहा है। तो आलिया, मैं चाह रही थी कि उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सब बेटा तुम देख लो, मुझे ज़रा तसल्ली हो जाएगी। तुम्हें पता है ना कि जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ नीयत बदलते लोगों की देर नहीं लगती। जी जी, मैं कर लूँगी, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है। मम्मी ये कौन सा इतना दयालु दोस्त है उसका जो बिजनेस में सारी इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा है? देखो वासे, अब ये सब जानने के लिए तो तुम्हें थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा उसके लिए। उससे पूछो, सारी बात पता करो, दोस्त के बारे में पूछो बेटा, इतना तो फर्ज बनता है ना तुम्हारा। मम्मी जब मैं सुबह उठता हूँ तो वो सो रहा होता है, जब मैं शाम में ऑफिस से वापस घर आता हूँ तब वो घर पे नहीं होता, बाहर होता है। कभी कभी तो मुलाकात होती है उससे, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं बैठूंगा उसके साथ, बात करूंगा उससे। हाँ हाँ, लाजमी पूछना उससे, क्योंकि मुझे तो वो सारी तफसील बताते हुए जो है ना कतरा आता है।